का भत्ता या हाथ से जाएगी सत्ता? बीजेपी भी पूरी तरह तैयार, क्या मिल पाएगी सफलता? विधानसभा चुनाव से पहले क्या बोली बंगाल की जनता? देखिए एनएमएफ न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। क्या नाम है आपका दादा? अब बांग्ला में बोलेगा। बांग्ला में बोलेंगे? अच्छा, हिंदी में नहीं पूछता। हिंदी नहीं पूछते हैं, बात पूछते हैं मेरा। हाँ, बात पूछते। हाँ, क्या हाल चाल है आपका? हालचाल बहुत खराब है। खराब है? क्यों खराब है? खराब है, मैं प्राण का जे কোনো মুহূর্তে চলে যেতে পারে। ये सरकार थकेगा तो पश्चिम बांग्ला अंधकार हो गया। ये सरकार नहीं चलेगा। ये सरकार आज का काल में हटा दो। तो सरकार क्यों नहीं चलेगा? ममता दीदी कहती हैं कि भाई हम लक्की भंडार दिए, उधर अमित शाह जब आए तो बोल दी कि भाई दुर्योधन और दुशासन आए हैं यहाँ। लक्की भंडार तो मास में 1,500 रुपया दिया, और उसको फैमिली चलाने का पार डे 500 लगेगा। छेले का काम नहीं मिलेगा, किसी का काम नहीं मिलेगा, भाटा का लेबर है काम नहीं मिलेगा, किसी का काम लेबर नहीं काज मिलेगा। तो काम क्या? लक्की भंडार लिया क्या हुआ? शिक्षित छेले जे हुआ है वो चाकरी क्या? तो गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, बिहार, यूपी में चला जा। बांग्ला का क्या हुआ? बांग्ला धूलिसात कर दिया ममता बनर्जी, बांग्ला का बांग्लादेश बना दिया। बांग्लादेश बना दिया। ये 26 साल में ममता जी जो क्षमता आएगा, ये पश्चिम बांग्ला के जो आदमी है उसको बांग्लादेश का चला जाएगा। और बांग्लादेश का आदमी ऐसा आपको बाड़ी गाड़ी में सब दखल करेगा। ये दीदी बोलती हैं कि बांग्लादेश वाला केवल जो राजनीतिक नेता है, बीजेपी के नेता प्रोपगेंडा सिर्फ फैलाते हैं। आप क्या लगता है? दीदी नहीं है, दीदी माँ हो गया, ঠাকুমা हो जाएगा दीदी। आगे दीदी का ছিল সততার প্রতীক, তার ছিল শান্তির প্রতীক, এখন চোরেদের প্রতীক, গুন্ডার প্রতীক। ওনার জায়গা হচ্ছে तिहाड़ जेल में। दीदी तिहाड़ जेल जाए? हाँ, दीदी के तिहाड़ जेल में रखेगा तो बांग्ला शांति फिरेगा। अच्छा, ये रवि ठाकुर का बांग्ला है, ये विवेकानंदर बांग्ला है, ये विद्यासागरेर बांग्ला আছে। ये जायगा में जब बैठे ना, ये ठाकुर परमंशदेवेर जायगा है, माँ शारदा देवी जायगा है। ये अपवित्र कर दिया। ये बांगाली आदमी को बिहार में, तमिलनाडु में गया, वो उसका प्रणाम करेगा। एखन यदि तमिलनाडु गया है, थूतू फैलेगा बांगाली का नाम सुना। अच्छा, ये बांगाली का सारा विश्व से, शुद्ध वेस्ट बंगाल में ना, सारा विश्वेर बांगाली ताकिए आछे पश्चिम बांग्ला परिवर्तन चाय। एक मोदी जी का हाथ में तुले देगा। आपका प्राणे झुकी नया ये दल कैसा 93 साल में 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जन्मदिन का झंडा धरेगा। आप कह रहे हैं आप झंडा धरेंगे? हाँ, 93 साल 25 दिसंबर वाजपेयी जी जन्मदिन का आरामबाग जिला प्रेसिडेंट मदन हालदार का हाथ के पताका लीजिए। आप अनेक देख दीजिए। ये बीजेपी का बहुत दिन ये आदमी थकेगा। पंचायत, पौरसभा, विधानसभा का 1 साल में 3 बार। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार चाहिए। दीदी कह रही हैं कि मोदी जी से दिल्ली नहीं संभल रहा है, तो पश्चिम बंगाल क्या करने आ रहे? पश्चिम बंगाल का बीजेपी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है, वो जनकल्याणमुखी जो स्कीम है, साधारण मानुषेर जो स्कीम है, आयुष्मान भारत, ये नहीं चलता दिया, ये बंद हो गया। किसान सम्मान निधि, किसी का एक कृषक का बछरे 6,000 रुपया मिलेगा, कुछ नहीं देगा। सोलर लाइट, मोदी जी का 24 साल में लोकसभा वोट में बोला इलेक्ट्रिक बिल में नहीं देगा। बाड़ी बाड़ी में 70% सौर लाइट प्रत्येक बाड़ी में दिया, करेंट का खर्चा नहीं होगा। ये नहीं चला। जल मिशन जल जीवन, एक तो लाइन पता है, जल नहीं है, पानी नहीं है, और सबका पैसा तृणमूल का कार्ड मनी। मोदी जी का स्कीम कोई पश्चिम बांग्ला में नहीं चलेगा। और ये बांग्ला में ममता जी थकेगा तो हिंदू में नहीं सुरक्षा, कोई सुरक्षा नहीं।
এ সাধারণ আম পাবলিক মা ভয় ভয়দার যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো আর যে पुलिस है खाकी वर्दी है वो तो टीएमसी का नेता है ऑफिसर इंचार्ज गोहाट विधानसभा वो टीएमसी का হচ্ছে ब्लॉक नेता जो पुलिस के अधिकारी हैं वो हाँ वो হচ্ছে ब्लॉक नेता अच्छा एसपी जे है वो डिस्ट्रिक्ट नेता अच्छा और डीजी जे है राज्य नेता हाँ ये क्या चलेगा हाँ ये क्या प्रशासन सुशासन देगा हाँ खाकी वर्दी आईने शपथ लिया हाँ उसको चुप है उसका सामने खून हुआ उसका सामने रेप हुआ उसका सामने मर्डर हुआ उसका चुप है तो क्या चलेगा तो दीदी कह रही हैं कि इस बार और ज्यादा सीट आएगा के मुख्यमंत्री सामने दीदी के बार में हमरा अरब सागर में फैल देगा अरे सेकंड हाँ दीदी का आदमी का जो देखा ये 24 साल में ये 26 साल में वो झंडा जे धरेगा हिंदू का उसका अरब सागर में पहुंचे देगा ये दायित्व तो हमका ले लेगा 24 घंटा में ये दल में रहेगा काम बाड़ी संसार सब छोड़ा दिया मैंने उड़ीसा में रायगढ़ जिला में एक बार काम पे गया जेएसडब्ल्यू कंपनी में, तो वहाँ के जो सर लोग थे तो मुझे देख के कह रहे थे कि आप बंगाल से हो। मैं कह रहा था हाँ, और ममता के राज्य से हो। मुझे मतलब हंसी उड़ाया मुझे देख के, अच्छा तुम बंगाल के हो, ममता दीदी के वेस्ट बंगाल के लड़के हो, तो हंसी उड़ाया। मुझे बहुत खराब लगा उस वक्त। क्यों क्यों उड़ाया, क्या लगता है? कुछ नहीं, उसका जो कर्म है। हाँ, किसका कर्म है? ममता दीदी का। अच्छा, वो मतलब सब तो देखते हैं ना। हाँ, उसका कर्म अच्छा नहीं है। हाँ, तो मुझे लगता है मोदी जी को आना चाहिए। मोदी जी को आना चाहिए। हाँ, नहीं तो बंगाल का हाँ, पूरा संस्था बिखर जाएगा। और जो जोगी जी है उसके तरह मुख्यमंत्री चाहिए हमको। अच्छा, जोगी जी सा मुख्यमंत्री क्यों चाहिए? क्या जोगी जी में ऐसा देख लिए? क्योंकि वो बुलडोजर बाबा है। हाँ, हाँ, न्याय करता है। हाँ, कहिए कि एक लड़की के साथ गलत हुआ है तो सीधा इनकाउंटर कर देता है उसको। तो ममता बनर्जी की सरकार में लड़की की इज्जत ही नहीं है। हाँ, वरना वो हमारा वो रेप केस जो आरजीकर में हुआ था, उसका कोई अभी तक कोई दिन हो गया। हाँ, बात करेंगे दादा, आपसे ही बात करेंगे। अभी तक अरे कोई- पहले इसको तो बात रख लेने दीजिए, फिर आपसे बात इंसाफ करेंगे। नहीं मिला हम लोगों को। अच्छा, ठीक है ना। आरजीकर में जो हुआ उसमें इंसाफ नहीं मिला, हाँ। तो इसलिए आपको लगता है कि हमारे बंगाल में ममता दीदी के लिए लड़कियों का कोई इज्जत ही नहीं बचा। मोदी जी हर आदमी को नमन करता है। उसका जो विचारधारा है मैं उसको प्रणाम करता हूँ। बस यही बोलना चाहता हूँ। मोदी जी आना चाहिए। ममता दीदी कहती है, जय श्री ममता दीदी कहती है, एक मिनट दादा एक मिनट मैं ये कह रहा हूँ कि ममता दीदी कहती हैं कि इस बार और ज्यादा सीट आएगी और मुख्यमंत्री फिर वही बनेंगी। नहीं बन पाएगा। हैं? नहीं। हाँ, अभी जो मैं सुनाई दे रहा है मुझे कि हम बेकार लड़कों को 1000 रुपया भाता हमको भी देगा। 1500 रुपए। 1500 रुपये हमको भी देगा कह रहा है। रुक तो जाओ यार, तुमसे बात करेंगे, करने दो उसको बात। हद हो गया है। और भी नौजवान लड़के हैं हाँ। जो बाहर मेरी तरह काम करने जाते हैं। हाँ। तो हमारे इधर क्या मिलता है? उसके तरफ से कुछ नहीं मिलता। अभी वोट आ रहा है तो 1500 रुपया मिलेगा। क्या भीख दे रहा है क्या हम लोगों को? लक्ष्मी भंडार जो महिला को देता है उससे ज्यादा घर की खर्चा चलता है। तो दीदी तो कहती हैं कि बीजेपी वाले जो हैं वो हिंदू मुसलमान करते हैं, लड़ाई करवाते हैं। वो तो पूरा का पूरा मुस्लिम है। कौन? ममता बनर्जी मुझे लगता है। और जो वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण की कुछ भी खासियत उसमें नहीं है। और लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो अच्छा होगा। हाँ, मुझे लगता है। मेरी विचारधारा यही है कि बीजेपी आना चाहिए। वेस्ट बंगाल में उन्नति होगा। अब दादा आओ, तुम आओ इधर आगे आओ। अरे पीछे से वॉइस ओवर दे रहे हो एकदम। क्या नाम है? मेरा नाम सुजन गड़ाई है। अच्छा, सुजन जी क्या करते हैं? हम थोड़ा मोड़ा इधर ही चासबास करते हैं काम। चासबास? हाँ। अच्छा, तो क्या वोट करने जाते हैं तो क्या इस बार क्या सोचे हैं? वोट क्या सोचकर करेंगे? वोट तो बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी को ही देंगे। बाँचना चाहिए इसलिए देंगे। क्या बचना चाहिए? अभी जो चल रहा है देश के अंदर, देश के छोड़िए, हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर जो चल रहा है कि इधर गुंडाराज चल रहा है। हाँ। हम लोग
जहाँ भी जाते हैं, बाहर किधर भी जाते हैं, तो हम लोगों को थूकते हैं लोग। अच्छा। क्योंकि देखिए, हम लोग इधर तो काम कुछ नहीं है। ममता ने भाता देने के लिए वादा किया। अभी जो हम लोगों को जो युवा समाज है, काम के लिए इधर उधर भटक रहा है। 26,000 जो टीचर है उनको सब बातिल कर दिया। अभी तक स्कूल सब बंद पड़ रहा है, तो काम काज कुछ नहीं है। भाता लेके तो हम लोगों का पेट नहीं चलेगा। और जो लक्की भंडार जो बोल रहा है, वो तो आदर्श जो 9-10 राज्य है जहाँ पर बीजेपी का सरकार चल रहा है, उधर भी तो दे रहा है माता बहनों को। तो भाता अगर हम लोगों को इधर वेस्ट बंगाल में जो महिला में, अगर वो लोग जो सोच रहा है कि दीदी हम लोगों को दे रहा है, जो लक्की भंडार दे रहे हैं, इसलिए हम लोग दीदी को वोट देके जीता देंगे, वो ममता बनर्जी का भूल डिसीजन है। वो भाव रहे, वो हम लोगों को इधर भाता बोलिए व लक्की भंडार बोलिए, जो सब दे रहा है वो नहीं चाहिए। हम लोगों को युवकों को काज चाहिए, बेकार के लिए हम लोगों को शिक्षा चाहिए, थोड़ा सा इधर लाइट कर, ये उधर नहीं, उधर नहीं, इधर इधर। शिक्षा चाहिए हाँ। हम लोगों को। हाँ। हम लोगों को बेकारत्व से मुक्ति चाहिए, क्योंकि शिल्प चाहिए, क्योंकि चॉप घुगनी बेच के हम लोगों का संसार नहीं चलेगा। अच्छा। और हर आदमी अगर चॉप घुगनी बेचेगा तो खरीदेगा कौन, पहले ये सोचना चाहिए। तो चाकरी चाहिए, बेरोजगार को रोजगार का पथ देखना चाहिए। हम लोगों को इधर जो किसी में जो अभी आलू, हम लोग सब आलू चाषी है, अभी आलू चाष करके रखा है, लोन लेके चाषी इतना चाष किया है। अगले साल का आलू अभी तक बिका नहीं। अच्छा। बॉर्डर सब बंद कर दिया। तो हम लोग जो चाष इतना लोन लेके जो चाष कर रहे हैं, जो अभी 200 रुपया पैकेट आलू बेच रहा है, बिक्री हो रहा है, नया जो आलू आया, तो उसमें अगर एक चाषी काटा में 5 बस्ता आलू आएगा उसका, तो 200 रुपया दाम करके 1000 रुपया में वो बेचेगा। और एक बस्ता सार का रेट है 1500 रुपया, लेकिन कालोबाजारी में हो रहा है, हम लोगों को चाषी का किन माने लेना पड़ता है 2000 रुपया में। तो आप बोलिए कैसे चलेगा? ऐसा दूर का मतलब कि 2000 लेना पड़ता है। 1450 रुपया एक बस्ता सार के रेट फिक्स अच्छा। लिखा है। अच्छा, तो उसका 2000 रुपये देना पड़ता है। हाँ, 2000 रुपया देना पड़ता है हम लोगों को। अच्छा। तो 200 रुपया में आलू बेच के कैसे चाषी कुछ मिलेगा चाषी को? क्या लगता है इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी? टीएमसी है, बीजेपी है, हुमायूं कबीर की पार्टी बनी है। और जो आपने बोला हुमायूं कबीर तो अभी वो तृणमूल का साथी है। वो एक तरफ वो मुस्लिम लोग को उसके तरफ खींच रहा है, फिर वो जब ममता सरकार अलग होके वो अभी के शंकर जी का जो मंदिर है वो उन्मोचन किया है, वो इधर हिंदू का टान रहा है, उधर हुमायूं कबीर का सटा दिया है मुस्लिमों को एक तरफ लेने के लिए। उसका बाद दोनों के एक साथ करके वो जीतना चाह रहे हैं, लेकिन वो नहीं होगा, क्योंकि अभी बीजेपी, हम लोग सोशल मीडिया का युग है, युवा समाज सोशल मीडिया में चलता है, बाहर राज्य में देश में क्या चल रहा है। अभी मोदी जी तो हम लोगों का पूरा वर्ल्ड का हीरो है, तो मोदी जी को ही चाहिए। क्यों मोदी जी चाहिए? मोदी जी को चाहिए क्योंकि सबका साथ सबका विकास। मोदी जी हम लोगों का आयुष्मान भारत का प्रकल्प जो चला है हमारा देश में, लेकिन वो हमारा वेस्ट बंगाल में नहीं लागू होने दिया ममता सरकार ने। फिर जो हम लोगों को जो पीएम किसान का जो योजना है, उसमें हम लोगों को जो 6000 टका मिलता है मोदी जी से, वो भी वो जो नोती है वो नहीं दे रहा है, ममता सरकार नहीं दे रहा है। अच्छा। तो चाषी को मिलेगा कैसे? तो ऐसे दुर्नीतिवाद सरकार को हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोगों को नया सरकार बनाना पड़ेगा, क्योंकि 15 साल हो गया, 30 साल तो सीपीएम ने राज कर लिया, फिर ममता को लेके आया, 15 साल में इतना दुर्नीति देख लिया, तो फिर हम लोगों को और दुर्नीति नहीं देखना चाहिए। दीदी कहती हैं कि भाजपा वाले जो हैं वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं, करवाते हैं। वो उनका सोच है, हमारा सोच ये नहीं है। हम लोग इधर देखते हैं, हम लोग हिंदू
मुस्लिम सब एक साथ चलता है, चलते हैं। लेकिन हाँ, कुछ कुछ जिस जिस जगह पर सिर्फ मुसलमान का राज चलता है, उधर एक हिंदू जाके सुरक्षित नहीं रहता। इसलिए ये जो अगला 5 साल में 21 से 26 साल तक सिर्फ मदरसा के लिए 5,000 करोड़ ममता सरकार ने दिया। इस 5 साल में हम लोग सब रखते हैं खबर, लेकिन हम लोग सिर्फ ये गुंडा राज के लिए मुंह नहीं खुलते हैं। आप हमारे पास कैमरा लेके आए, अब बोलने के सुजग दिया, हमने बोला। लेकिन इस बार 26 में बीजेपी आएगा। तो मतलब क्या कैमरे पे बोल दिए तो क्या इससे नहीं। क्या दिक्कत हो जाएगी? हो सकता है अगर हम लोगों को इधर कोई हमारा टीएमसी के लीडर फीडर कुछ लोकल के देखिएगा, ये वीडियो देख रहा है, ये लोग ये सब बोल रहा है, ये सब छिले बच्चा, तब जाकर हमारे ऊपर हमला हो ही सकता है। अच्छा, इसका कोई गारंटी नहीं है। ऐसा होता है? होता है, हाँ, हर जगह चल तो रहा है। हाँ, आप ही बोलिए ना, संदेश खाली में क्या हुआ? महिला के ले जाके पार्टी का आदमी ने ले जाके दर्शन, दिन के दिन रात के रात दर्शन करके रखा, कोई विचार नहीं हुआ। आर्टिकल में कोई विचार हुआ? कोई विचार नहीं हुआ। 510 दिन हो गया। तो हम लोगों का ये दुर्नीतिवाद सरकार नहीं चलेगा, और ये काटमनी का सरकार नहीं चलेगा, नहीं चाहिए। दीदी जो ये कहती हैं कि बीजेपी 0 हो जाएगी, तो वो क्या तो सोचता है उसका- युवा इसके उसका- बारे में? युवा ने इस बार देखा देगा। हाँ, युवक ने युवा ने इनफैक्ट जो लड़कियां या माँ बहन है, वो लोग भी भाता से संतुष्ट नहीं है। वो 1,500 रुपया लेके कुछ नहीं चलता संसार में।